हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एक्सेल्स अकाउंटेंसी क्लासेस। अकाउंटेंसी एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है। आप लोगों को कॉमन एरर से बचकर रहना है, वो आपके मार्क्स ना गिरा दें। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कुछ कॉमन एरर्स। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की ये कॉमन एरर आपके मार्क्स कम कर सकती है। सुनो ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पार्टनर ए want to take the stock in full settlement of his loan। यहां पर ए का लोन है और वो इस स्टॉक को लेना चाह रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टॉक का जो लेजर है वो रियलाइजेशन में जाके बंद हो जाता है, बट ए का लोन अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं जाता है, वो लेजर बंद नहीं होता है। अब यहां पर उसे 75,000 का लोन है और उसके बदले में वो 60,000 का एसेट लेना चाह रहा है। तो यहां पर जर्नल एंट्री रहेगी, ए का लोन अकाउंट हम डेबिट कर देंगे 75,000 से, और क्योंकि स्टॉक जो कि रियलाइजेशन में जा चुका है तो यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट को आई विल क्रेडिट विद 60,000 और मुझे यहां पर 15,000 का जो फायदा हो रहा है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा। दिस कॉमन एरर ऑफ डिसोल्यूशन कैन किल योर मार्क्स इन अकाउंटेंसी, सो लिसन वेरी केयरफुली। ए एंड बी डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, और क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है, और क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व होती है ना ही कोई पार्टनर गेन कर रहा होता है ना ही कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तो ऐसे केस में आपने गुडविल को बाकी एसेट्स की तरह ही ट्रीटमेंट देना है और आपने उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उसकी कोई वैल्यू मिल रही है तो आप उसे बेच दें, और अगर हमें उसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो आप उसे वहीं पर छोड़ सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक बहुत आसान चैप्टर है, पर इसमें होने वाली एक कॉमन एरर जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर क्वेश्चन में आपको कैश और बैंक दोनों अकाउंट दिए हुए हैं तो इस केस में ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा अकाउंट बनाते हैं। अगर आपने कैश अकाउंट बनाया है तो आपको साइड में बैंक अकाउंट भी बनाना है। आप अगर बैंक अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको ये सारा कैश बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अगर आप कैश अकाउंट के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बैंक का सारा बैलेंस आपको पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कैश और बैंक में से कौन सा अकाउंट कैरी कर रहे हैं, पर जो भी अकाउंट आप कैरी करेंगे वही अकाउंट आपको हर जगह पर, चाहे वो रियलाइजेशन अकाउंट हो, चाहे वो पार्टनर का लोन अकाउंट हो, चाहे वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो, तीनों में सेम अकाउंट यूज करना होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कॉमन एरर नंबर 4। कॉमन एरर्स यानी कि ऐसी गलतियां जो आपके 100 में से 100 नंबर लाने के सपने को तोड़ सकती हैं। ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोविडेंट फंड का मैं क्या करूं। प्रोविडेंट फंड मेरे प्यारे बच्चों एक कॉमन लायबिलिटी की तरह है, तो आपने इसे रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाना है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने इसकी पेमेंट करनी है और उसकी वैल्यू गिवन है तो उसी वैल्यू पर आपने इसे पेमेंट करनी है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है तो आपने इसे इसकी बुक वैल्यू पर ही पे करना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत आसान है, पर इसमें होने वाली एक और कॉमन एरर है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सुनो ध्यान से। अगर क्वेश्चन में बोला है कि वर्कर की लायबिलिटी कोई भी वैल्यू हमें गिवन है, मान लीजिए इट इज 7,000, और हमें यहां पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है 20,000 रुपए का, तो आपने क्या करना है, 7,000 का रिजर्व इसमें से रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाना है और उसके डेबिट साइड पे आपने उसकी पेमेंट करनी होगी। बाकी का बचा हुआ 13,000 का जो रिजर्व है वो सारा का सारा पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू है टोटल 27,000, तो आपने क्या करना है, सारा का सारा 20,000 आपने रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाना है, पर वहीं पर आपने पेमेंट 27,000 की करनी होगी। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के चैप्टर में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का नाम जब भी आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ कॉमन एरर्स कर बैठते हैं। सुनिए ध्यान से। अगर क्वेश्चन में आपको कोई इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है कि उसे कौन बियर कर रहा है और कौन पे कर रहा है, तो इन दैट केस वी विल अज्यूम बियर एंड पे आर बाय द फर्म, एंड इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन हु इज बियरिंग ही विल पे। जो उसे बियर कर रहा है उसके पैसे भी उसी ने दिए होंगे, तो आपको इन दो बातों का ध्यान रखना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट जो कि कुछ भी नहीं है, फिर भी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उसका ट्रीटमेंट ध्यान से सुनिए।
अगर आपको क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है तो आपने बैंक ओवरड्राफ्ट को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। जो बाकी नॉर्मल लाइबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर्स होते हैं या कोई और एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, आपने सेम ट्रीटमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट को देना है। दैट इज आप बैंक ओवरड्राफ्ट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और वहां इसकी पेमेंट कर देंगे। इसका रीजन ये है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ क्लियर लायबिलिटी। इफ यू रिमेंबर, अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट चेक करें तो उस बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट शो होता है, तो इसका मतलब ये एक लायबिलिटी है, तो आपने इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट रखना है।